गैस रेगुलेटर की स्विच ऑन करते ही इसमें से लीक कर रहा है, सुन सकते हैं। तो किस तरह से लीक कर रहा है आप सुन सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। तो इस तरह से अगर लीक करे तो किस तरह से बंद करना है आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होता है इस तरह की लीक हो जाए। स्विच ऑन करने के बाद अगर स्विच की इस साइड में से अब अगर लीक कर रहा है कि या नीचे से लीक कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर को ऑन करते हैं तो हाथ नीचे लगा रहा है, तो नीचे से हमारा गैस जो लीक कर रहा है। तो दो तरह की लीक होता है, एक स्विच में से लीक करना और एक नीचे से लीक करना। तो इसमें नीचे से लीक कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, मैं रेगुलेटर को यहाँ पर निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। हर सिलेंडर की मुंह में यहाँ पर एक रबर लगा हुआ है, जिसको वॉशर भी बोल सकते हैं आप। ये वॉशर क्या होता है, फट जाता है, फटने के बाद यहाँ से लीक करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फटा हुआ है, तो हमें इस वॉशर को बदलना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो रबर है देख सकते हैं, ये आपको गैस स्टोव जहाँ पर बिकते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह की रबर जो है आपको घर में ला के रखना है, ताकि आपका इस तरह से रबर ख़राब हो जाए तो आप इसे बदल सकते हैं। तो हमें इस रबर को निकालना होगा। इसमें टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से टेस्टर या कुछ भी नुकीली चीज़ से आपको इस वॉशर को जो है निकालना है, लेकिन ये आसानी से निकल जाता है इसमें। तो आपको साइड में से इस तरह से लगाना है और खींच देना है। तो देख सकते हैं ये जो वॉशर है आपका बाहर आ चुका है। और ये वॉशर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये फट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से ये लीकेज कर रहा था। तो अब हमें यहाँ पर नया वॉशर इस तरह से लगाना है, देख सकते हैं। तो इसमें किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं। तो नया वॉशर को आप इसी तरह इसके अंदर आपको डाल देना है। तो थोड़ा इसमें ऑयल चढ़ा देंगे तो आपका बेहतर होगा। ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो इसी तरह से आपको अंदर डालना है। तो देख सकते हैं आधा अंदर चला गया है, हमें और आधा अंदर डाल देना है। और अभी ये थोड़ा बचा है, तो इस तरह से आप इसको अंदर डाल देंगे तो ये अपनी जगह, वहाँ पे जगह बना हुआ है सिलेंडर के बीच मुंह में, तो ये अपनी जगह पे ये चला गया है। पर इस वॉशर को बिठाने के बाद आपको इस तरह से इसको घुमा के देखना है कि घूम रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, यानी ये अपनी जगह पर चला गया है। तो आपको इस तरह से घुमा देना है तो अपनी जगह पर चला जाएगा। तो अभी हम रेगुलेटर को जो है यहाँ पर लगा देते हैं और देखते हैं कि इसका लीकेज जो है बंद हुआ है कि नहीं। तो अभी हमने रेगुलेटर को जो लगा दिया है, यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर सुन सकते हैं अभी कोई भी साउंड नहीं है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। इसका लीकेज जो प्रॉब्लम था ये बंद हो चुका है। यहाँ से हम अब स्टोव में आग दिखा देते हैं कि इसमें आग जल रहा है कि नहीं। तो इसमें जलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्टोव में आग आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसमें कोई भी साउंड नहीं है।